हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, जो अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 वितरित किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और माननीय श्री राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक लिस्ट जारी होती है कि कितने लोगों को पुरस्कार ये दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रपति महोदय इसको प्रदान करते हैं, जिसको भी दिया जाता है, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं कि ये पुरस्कार क्या होते हैं, किस स्तर के होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो भारत रत्न होता है, ठीक है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि जो नोट्स बन रहे हैं, ठीक, बोर्ड नोट्स लगभग बन करके तैयार हैं और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पर काम चल रहा, बस 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना होगा। उसके लिए आपको करना ये होगा 639350769 इस नंबर पर आपको क्या करना है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस नंबर पर 639350769 इस नंबर पर नोट्स लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है, वहां पर आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। ये नोट्स आपके पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता, पीईटी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जो अभी सीटेट वगैरह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा है, राज्य कृषि सेवा परीक्षा है, ठीक है, टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए आदि परीक्षाओं, चूंकि देखिए जीएस तो सब में पूछा जाता है, ठीक है। और जीएस सभी का समान ही होता है, सब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स आदि सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट जीएस मिलेगा। नोट्स वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाए गए हैं, एनसीईआरटी और सभी बुक्स को कंपाइल करके बनाए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी और बुक्स को पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप यही नोट्स पढ़ लेते हैं 3-4 बार तो समझो आपका जीएस कंप्लीटली तैयार हो जाएगा किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। और जीएस अगर एक बार तैयार हो गया प्रॉपर तरीके से तो फिर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई भी परीक्षा आराम से दे सकते हैं और निकल भी जाती है, ठीक है। साथ में समीक्षा अधिकारी के लिए आपको हिंदी का भी नोट्स मिलेगा, यूपीएसआई के लिए हिंदी का नोट्स है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी न्यूज़ ये है कि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। और सूचना ऐसी मिली कि करीब 300-400 वैकेंसी हैं जो बहुत जल्दी आने वाली हैं और हो सकता है कि आज कल में वैकेंसी आ जाएं, ऐसी संभावना है। अगर आती हैं तो मैं आपको सूचना दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कितनी वैकेंसी किस पद के लिए हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर हम थे भारत रत्न पर कि जो भारत रत्न है वो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। इसके बाद आता है पद्म पुरस्कारों का नंबर, ठीक है। तो जो देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका पद्म विभूषण, ठीक है, वो है पद्म विभूषण। और जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं। ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी होती है और माननीय राष्ट्रपति महोदय इसको प्रदान करते हैं, जिसको भी दिया जाता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में कोई विशेष योगदान दिया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, कला क्षेत्र हो, जनसेवा हो, लोक कल्याण हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। अगर उस व्यक्ति ने, अब कला हो, आर्टिस्ट, गायक, सिंगर, सबको दिया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, सराहनीय योगदान दिया है, अच्छा कार्य किया है, तो उसको पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। अब कितना अच्छा कार्य किया है ये कार्य पर डिपेंड करता है कि पद्मश्री मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा या पद्म विभूषण मिलेगा, ठीक है। कभी कभी किसी को पद्मश्री मिलता है तो अगले साल या 2-4 साल बाद उसको पद्म भूषण मिल जाता है, फिर पद्म विभूषण मिल जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार हैं, अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, तो 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, घोषणा की गई है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि मैंने ये सब इतना क्यों लिखा है, क्यों पूरा डिटेल बता रहे हैं, चूंकि यहां से हर परीक्षा में प्रश्न बनता है और हमेशा 1-2 प्रश्न आते हैं।
तो अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कायदे से तो चाहे कोई परीक्षा हो, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, कोई भी हो, ये प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, और इस बार के पुरस्कार कुछ ज़्यादा ही खास है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, कुल 119 लोगों को मिला है, लेकिन 119 को पढ़ने का आवश्यकता नहीं। जो प्रमुख लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि प्रश्न बनने के यहाँ से कई तरीके होते हैं, वो आपको हम सभी तरीके बताएंगे। तो देखिए, जो कुल पद्म पुरस्कार दिए गए इस बार वो है आपके 119, ये आपको याद करना है। ठीक है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 10 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो और ये सारे आप जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 119। ठीक है, अब देखिए यहीं से कैसे प्रश्न बन जाता है, ये तो यहाँ से डायरेक्टली बनना है कि इस 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो आप बताइए 119। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10, पद्म श्री 102। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड में ये पुरस्कार लिखे होते हैं, एक साइड में ये संख्या लिखी होती है। ठीक है, और इसको आपको मिलान करना होता है, इसलिए ये चारों संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। कुल 109, 7, 10 और 102। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना होता है कि एक साइड पुरस्कार दी, एक साइड आपकी संख्या दी हुई है कि कौन सा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये 2 तरीके से प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, इस बार कुल 119 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको पुरस्कार दिया गया है। कुल पुरस्कारों में 29 महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हालांकि जो नोबेल पुरस्कार है उसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। भारत रत्न और ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाते हैं, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार होता है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, वरना गांधी जी को नोबेल शायद मिल गया होता। और एक व्यक्ति ऐसा जो ट्रांसजेंडर है उसको भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एक युगल पुरस्कार है। ठीक है, यहाँ इस बार जो है युगल पुरस्कार भी दिया गया है। युगल पुरस्कार का मतलब ये होता है कि एक पुरस्कार एक ही है, लेकिन वो 2 लोगों को एक साथ दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार कितना है? एक ही पुरस्कार होगा, लेकिन ये 2 लोगों को एक साथ दिया गया है। क्योंकि संख्या हमारी 119 ही है, पुरस्कार नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन 2 लोगों ने मिलकर के, नहीं आपने से देखा होगा कि 2 भाई हैं या 2 मित्र से, आपने देखा होगा मजनू सुल्तानपुरी, तो मजनू अलग है, सुल्तानपुरी अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से, जैसे आपने जैसे एक पंजाब के गायक हैं बडाली ब्रदर्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो जैसे एक कोरियो वो सिंगर या कह लें वो जो है गीतकार हैं सलीम सुलेमान, दोनों भाई हैं। ठीक है, तो नाम एक साथ लिया जाता है। अब पुरस्कार अगर मिलेगा तो सलीम सुलेमान को मिलेगा। ठीक है, तो पुरस्कार एक ही रहेगा, लेकिन वो दोनों भाइयों को दे दिया गया। ठीक है, इसी कहा जाता है युगल पुरस्कार। तो ये इस बार दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया, लेकिन गिना एक ही जाएगा, और वो है महेश भाई और नरेश भाई। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। इनको पद्म श्री दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, और मरणोपरांत ये दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इन दोनों भाइयों को पुरस्कार दिया गया है, वो भी कौन सा? पद्म श्री। ठीक है, तो ये इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना ही करना है कि विदेशी 10 लोग हैं, महिलाएं 29 हैं, मरणोपरांत 16 लोग को, ट्रांसजेंडर एक व्यक्ति को, और एक युगल पुरस्कार दिया गया है महेश भाई नरेश भाई को कला के क्षेत्र में, मरणोपरांत लेकिन पद्मश्री दिया गया है इनको। ये गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं पद्म विभूषण पर। 7 लोगों को दिया गया है। ये 7 नाम आपको याद होना चाहिए, ये कहाँ के रहने वाले हैं और किन क्षेत्रों में इनको पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कभी कभी ये सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं, तो यहीं से पूछ लिया जाता है, या इसमें 4 नाम दिए होते हैं और इनको मिलाने को आता है कि ये कहाँ के हैं या किस क्षेत्र से हैं। ठीक है, या ऐसे भी आता है कि निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 3 नाम ऐसे होंगे जिनको नहीं दिया गया, 1 नाम होगा जिनको दिया गया। ठीक है, या निम्न में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो 3 नाम ऐसे होंगे जिनको दिया गया होगा, 1 नाम ऐसा होगा कोई दूसरा जिसको नहीं मिला होगा, तो वो आपको चूज करना होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है नाम आपको याद करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि कोई नाम से बीबी लाल है, तो ये क्या है या किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरातत्वविद है। ठीक है,
तो 7 नाम आपको बता दें, ये शिंजो एबे हैं, आपने नाम सुना होगा, जापान के प्रधानमंत्री हैं और इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है एसपी बालासुब्रमण्यम, ये गायक हैं, आपने नाम ही सुना है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, गायक हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है और इनको मरणोपरांत दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक के हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और ये प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। कौन? डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। चौथे हैं नरेंद्र सिंह कपानी, ये अमेरिका के हैं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया, ठीक है। तो देखिए पद्म विभूषण जो है वो 2 विदेशियों को दिया गया है, एक तो शिंजो आबे और एक नरेंद्र सिंह कपानी, ये अमेरिका के हैं। 5वां है मौलाना बहीउद्दीन खान, ये दिल्ली के हैं और इनको आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। 6वें हैं बीबी लाल, ये भी दिल्ली के हैं, ये पुरातत्वविद हैं। 7वें हैं सुदर्शन साहू, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये बहुत बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ठीक है। कौन? सुदर्शन साहू, उड़ीसा के। आपने उड़ीसा सुदर्शन पटनायक का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, विश्व स्तर पर उनका गिनीज बुक में समय नाम है, ठीक है। तो ये भी मूर्तिकार है सुदर्शन साहू, उड़ीसा के। तो ये 7 नाम आपको याद रखने हैं, कहाँ के हैं और किन क्षेत्रों में दिया गया है। इनको एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है। डॉक्टर वेल्ले, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से आप समझिए कि प्रश्न आएगा ही, पक्का आएगा। इसके बाद जो 10 लोग यहां पर देखिए पद्म, ये भूषण है, विभूषण नहीं, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण तो ये 7 लोग हो गया, ये पद्म भूषण है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको 10 नाम हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा कुछ नाम जरूर याद रखने हैं, जैसे कि रामविलास पासवान, ठीक है, ये बिहार के हैं, ये राजनेता थे और उनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। केशु भाई पटेल गुजरात के हैं, जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। तरुण गोगोई असम के ये मुख्यमंत्री थे और इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। कल्वे सादिक, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको धर्म के क्षेत्र में दिया गया है और इन चारों लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, अब ये लोग इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो पद्म भूषण 4 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है, लेकिन पद्म विभूषण एक व्यक्ति को दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। इसके बाद 6 नाम ये हैं, कृष्णन नायन शांता कुमारी केरल की, ये कला के क्षेत्र में दिया गया है। सुमित्रा महाजन जो हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। नृपेंद्र मिश्र, ये आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री के सचिव भी रहे हैं पहले, काफ़ी मतलब जब मोदी जी का जो पहला वाला कार्यकाल था उसमें ये उनके सचिव भी नहीं रहे, नृपेंद्र मिश्र, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, सिविल सर्विस के क्षेत्र में। तरलोचन सिंह, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। रजनीकांत देवीदास श्राफ, वो रजनीकांत साउथ वाले नहीं हैं, ये महाराष्ट्र के हैं और इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। चंद्रशेखर कंवारा, ये कर्नाटक के हैं, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रमुख इंपॉर्टेंट नाम, इनको देखिए अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा कि कौन कहाँ का है, किसको किस क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। पद्मश्री में कुछ ऐसा खास था नहीं, ठीक, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है, पद्म पुरस्कार समझो साल भर के लिए ये टॉपिक आपका तैयार हो गया, ठीक है। आप अगले साल जब फिर से दिए जाएंगे नए तो आपको फिर से याद करना होगा, ठीक है। और मन में बैठा लीजिए कि अगले साल वाले हमको पद्म पुरस्कार याद ना करने पड़े। अगर इसी साल सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगले साल वाले 2022 के आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने क्लियरली आपको समझा दिया कि क्या कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आता है और कितने पुरस्कार दिए गए हैं, कुछ खास लोग थे या खास क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए है, ठीक है। और बाकी बस ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम लोग आपको पढ़ा ही रहे हैं, ज्योग्राफी चल ही रहा है, हिस्ट्री भी जल्दी शुरू हो जाएगा और बस सिलेबस जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। और आप बस मेहनत करते रहिए कुल मिला करके, क्योंकि आपकी मेहनत ही रंग लाने वाली है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।